हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा उत्तर प्रदेश राज्य हेतु कक्षा 9 के लिए गणितीय, कक्षा 9 के लिए। ये देख लीजिए, क्लास नीचे पढ़ ली, कक्षा 9 के लिए गणित। इससे आज हम प्रश्नावली इसकी 1.1 को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो जो नए बच्चे हैं वो ये ना सोचा कि हम जो है खाली 1-2 प्रश्नावली कराकर छुट्टी कर दें। इसकी हम जो है पूरी फाइनल गणित कराएंगे और समय से पहले, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपये के चार्ज के। तो आइए वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। देखिए, इसका अध्याय है 1, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसकी हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे आज। देखिए 1.1 है, कितना प्रश्नावली 1.1 क्रिया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक है? इस प्रश्नावली को करने से पहले हम इसके बारे में एक बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं, बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक, तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। यह संख्या पद्धति। तो पहले हम सीखेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है। देखिए हम संख्या पद्धति के बारे में सीख लेते हैं। पहले होती है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति देखिए कितनी प्रकार की होती है। संख्या पद्धति में 2 संख्या आती हैं। नंबर 1 होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। नंबर 2 होती है, इसमें होती है कि काल्पनिक संख्या, काल्पनिक। ये चैप्टर का नाम तो है संख्या पद्धति। वैसे जो है ये संख्या होती है, ये संख्या 2 प्रकार की होती हैं। इस पद्धति को यहाँ से हटा दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक, इसे हटा देंगे। संख्या 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या चैप्टर है ये आप क्लास 10 में पढ़ोगे, पहला चैप्टर है। वास्तविक संख्या कितने? वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। देखिए वास्तविक संख्या दोनों प्रकार कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है परिमेय संख्या। इसका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इसमें दूसरा भाग होता है इसका वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या में कितने भेद होते हैं? परिमेय संख्या भी पहले हम देखेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या में आती हैं, ये पूर्ण संख्या आती हैं। नंबर 1 कितने भेद होते हैं परिमेय संख्या के? प्राकृत संख्या आती है। परिमेय संख्या में नंबर 1 आती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या में कौन कौन संख्या आती है? वे होती है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये चलता रहता है। ठीक, और नंबर 2 इसमें आती हैं परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या आती है, पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या में आती है, पूर्ण संख्या जो होती है प्राकृत संख्या में 0 के ऐड करने से बनती है। यानी जितनी भी प्राकृत संख्या होती हैं, अगर हम उसमें एक 0 और ऐड कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि 0, 1, 2, 3 डॉट 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 चलता रहता है। इसे प्राकृत संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस n भी लिख सकते हैं। तो ये प्राकृत संख्या को हम जितनी पूर्ण संख्या में जितनी सारी प्राकृत संख्या होती है और उसमें 0 और 1 जुड़ा होता है। और नंबर 3 है, देख लिए अगली संख्या होती है परिमेय संख्या में, क्योंकि पूर्णांक। पूर्णांक
पूर्णांक क्या होते हैं? ये पूर्णांक होते हैं। इन पूर्णांक नाम से ये पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब पूर्ण प्लस अंक यानी पूर्णांक। यानी इसमें चलेंगे डॉट डॉट, जैसे -3 है, -2 है, -1, कोमा 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट, ये सारे चलते रहते हैं। यानी माइनस प्लस की सारी पूर्ण संख्या इसमें होती हैं। और नंबर 4 आता अगला भिन्न। भिन्न भिन्न क्या होती है? ये भिन्न होती है अंश बटा हर, यानी कि अंश बटा हर। अंश बटा हर के रूप में जो संख्या होगी वह भिन्न होती है। जैसे होती है 1/2, 3/4, 5/6, और 2/4 डॉट डॉट, ये भी कोई सीमा नहीं है। ठीक। अब देखिए आपने जो है संख्या सीखी, संख्या में वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। देखिए काल्पनिक संख्या का आपके दिमाग में विचार आएगा कि वास्तविक संख्या तो ये होती है, तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? ये काल्पनिक संख्या जो है ये इमेजिनरी संख्या होती है। ये आप कक्षा 11 में जो है पढ़ोगे। तो यहाँ पर मोटा मोटा बतला देता हूँ। देखिए काल्पनिक संख्या क्या होती है? जैसे मानो कोई एक समीकरण, जैसे x² + 1 बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए x² बराबर कितना आ जाएगा? आ जाएगा -1। तो x का मान निकालेंगे हम तो कितना बन जाएगा? -1 का रूट जुड़ जाएगा। देखिए काल्पनिक संख्या है, क्योंकि अगर रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। चाहे -1 आ, 2 आ, 3 कुछ भी संख्या आ सकती है, लेकिन कहना मतलब है कि रूट के अंदर जो है माइनस का चिन्ह आना जरूरी है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। और ये वास्तविक संख्या पड़ी, वास्तविक में एक पड़ी परिमेय संख्या, एक पड़ी अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या भी आप जो है क्लास 10th में पढ़ेंगे, शायद 9th में हो सकती है। ये अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती हो। जिसका दशमलव प्रसार जो है अशांत तथा अनावर्ती हो, या फिर जो है रूट के अंदर होती है अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसका रूट होना चाहिए। ये कई संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। या फिर दशमलव प्रसार, ये एक कंडीशन ही हो गई। और दूसरी कंडीशन दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? अशांत तथा अनावर्ती होना चाहिए। अशांत तथा अनावर्ती। देखिए इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। यह अभाज्य संख्या यानी यह परिमेय संख्या होती है। जैसे √2 है, यह अभाज्य संख्या है। √3 है, इसी प्रकार √5, √7, √11 ये अभाज्य संख्या जो है परिमेय संख्या होती हैं। और दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती कैसे होता है? अशांत और अनावर्ती, इसका उदाहरण देख लीजिए। दशमलव प्रसार जैसे 2 पॉइंट हमने मान लिया अशांत हो गया, तो ये अशांत होना चाहिए और अनावर्ती। ये अशांत भी नहीं होना, शांत नहीं होना चाहिए, वो अनावर्ती होगा। जैसे 0, 1, 0, 0, 2, और जो है कॉमन लगा 0, 0, 0, 5 कॉमन नहीं है, 0, 0, 0, 0, 8। सही है। और ये चलता ही रहेगा। यानी दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है, कोई देखो दशमलव प्रसार पहले इसका शांत नहीं हो जाए, लगातार ये चल दिया। ये ऐसा नहीं कि जैसे 2.5 हो, 2.6 ऐसा नहीं है, तो अशांत हो गया। वो अनावर्ती कैसा है? यानी किसी भी संख्या की बार बार आवृत्ति यहाँ पर नहीं हो रही। देखिए 0 पॉइंट बनाया, फिर 002 आ गया, फिर 0005 आ गया, आपका 408 आ गया। संख्या के क्रम से नहीं आ रही है और ये आवर्ती नहीं हो रही बार बार। ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए बेसिक अच्छे समझ में आया। देखिए जब तक ये आपकी बेसिक नहीं समझेंगे, जब तक आप इस प्रश्नावली को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी अनिवार्य है। चलिए भी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। देखिए प्रश्नावली कह रही है 1.1 कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? और देखिए यहाँ पर मैं परिमेय संख्या को और समझा देता हूँ। परिमेय संख्या इतने प्रकार की होती हैं, प्लस परिमेय संख्या और समझ लीजिए 1 मिनट कि परिमेय संख्या हम कहेंगे कैसे। ये तो परिमेय संख्या का प्रकार हो गए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या
देखिए परिमेय संख्या जो कैसी होती है, वह संख्या जो p बटा q के रूप की, वह संख्या जो p बटा q के रूप की हो, के रूप की हो, जहां क्या हो, वह संख्या जो p बटा q के रूप की हो, जहां q का मान कभी भी जो है जीरो नहीं हो सकता। ये p बटा q के रूप की होगी और q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए शर्त होती है परिमेय संख्या के लिए। और जो है p और q का हम HCF निकालेंगे, p कोमा q का हम HCF अगर निकालेंगे तो वो कितना आएगा 1, यानी p और q कैसी होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका HCF 1 होता है। तो इसके लिए दो कंडीशन होती हैं, एक तो q का मान जीरो नहीं होना चाहिए और इनका p और q का HCF 1 आना चाहिए। जैसे कौन सी संख्या हो सकती है परिमेय, जैसे 1/2 है, देखिए q का मान नॉट इक्वल 0 है और इनका HCF निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। 3/4 है, ठीक, 5/6 है, ये सारी जो है परिमेय संख्या है, ठीक। तो हम देखिए शुरू करते हैं प्रश्नावली। क्या दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तो, और q नॉट इक्वल 0। पूर्णांक का मतलब क्या है, देखिए पूर्णांक क्या है, ये पूर्ण अंक है, माइनस हो प्लस हो कैसे हो सकता है, ठीक। तो देखिए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली है ये 1.1, ठीक। इसका है पहला क्वेश्चन, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, दिया है, क्या दिया हमें, यानी शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे आपको बतलाना है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में आप लिख सकते हैं। तो हाँ लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन करने का तरीका देखिए। जी हाँ लिखेंगे, जी हाँ शून्य एक क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिख सकते हैं, देखिए शून्य है, 0/1, ये बराबर किसके है, p बटा q के है, जहां q का मान जो है 0 नहीं है। और इनका जो है हम जो है HCF निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, HCF कितना आएगा इनका, 1 आएगा। 0 और 1 का अगर हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 1 गुणा 0, तो HCF इसमें 1 आएगा, 1 इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ ये सवाल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जबकि यह q नॉट इक्वल 0 है और q क्या है, इसमें q नॉट इक्वल 0 और p और q क्या है, पूर्णांक है। ये 0 और 1 कैसे हैं, 0,1 कैसे हैं, यह है पूर्णांक है। पूर्णांक में होते हैं ना ये कंडीशन भी हमने इसकी पूरी कर दी, पूर्णांक है, ठीक। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन दोस्तों को आपको ज़रूरत है, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम इसका। अगला सवाल है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है, कितने कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, यानी 3 और 4 के बीच कितने हो रहा है 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये हमें से पूछ रहा है, यानी 3 के बीच में और 4 के बीच में। तो देखिए हम परिमेय संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका हो सकता है, देखिए 3 और 4 के बीच में कितने बुझ रहा है 6 बुझ रहा है। अगर 6 बुझ रहा है तो हम कर लेंगे 6, यही 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 6 अगर 6 बुझ रहा है तो 6 + 1 7, यानी 7 से इस संख्या में अंश और हर में गुणा कर देंगे। 7 से इस संख्या में गुणा कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे। 6 बुझ रहा है तब, अगर ये पूछता माना 7 संख्या पूछता तो क्या करते 7 + 1 यानी 8 से गुणा करते, 8 से भाग करते। और मान लेते हैं 3 और 4 के बीच में जैसे 5 पूछता तो 5 + 1 यानी जितनी संख्या पूछता है परिमेय संख्या उसमें 1 जोड़कर उतनी संख्या से हम गुणा और उतनी सी भाग कर लेते हैं। तो ये कर लेते हैं 7, देखिए तो कर लेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 3 × 7/7 बराबर कितना हो जाएगा 21/7, 21/7। और 4 में ऐसे ही करोगे 4 × 7/7, तो ये भी कितना आएगा 7 × 4 28/7। तो देखिए बूझ कितने रहा हमसे 6 परिमेय संख्या बूझ रहा है। तो देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में 6 निकाल दो, कितनी है 6 परिमेय संख्या, नहीं कितने लिख देंगे देखो, एक तो 22/7 हो जाएगी, कोमा 23/7, कोमा 24/7, कोमा 25/7, कोमा 26/7, कोमा 27/7। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हो गई, ये 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत नहीं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय। अगर देखिए एक तरीका और है इसकी, तो फर्स्ट विधि देखिए मैं एक विधि से और निकाल सकते हैं, इसकी सेकंड विधि कौन सी है ये मैं बतला देता हूँ। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच में देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। क्योंकि 6 नहीं 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हों। ठीक, तो आशा करता हूँ ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। और समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। देखिए सवाल नंबर तीसरा है, ये कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब कहाँ 5 ज्ञात करनी है, 3/4 और 4/5। देखिए सवाल नंबर है हमारे पास, ये कौन सा है, तीसरा सवाल। 3/5 और 4/5 यानी 3/5 और कितना है 4/5। देखिए वही तरीका हमारा, यहाँ कितनी बुझ रहा है 5 बुझ रहा है, तो कैसे करेंगे, ये 5 + 1, 5 बुझ रहा है तो 5 + 1 बराबर 6। ये 6 से जो है इस संख्या में गुणा कर दो और 6 से ही भाग कर दो, तो 3/5 गुणा 6/6, तथा इसमें कितना जाएगा 4/5 गुणा
6/6, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 तिया 18, ये हो जाएगा 18/5, 18/6 × 30, और ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24/6 × 30, ठीक। तो देखिए 18/5 के और 24/5 के बीच में यही संख्या तो यही है, क्योंकि 3/5 और 4/5 है, तो इनके बीच में कितने पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए हर समान है, तो इनके आगे कर दो, ये कितने हो जाएंगे, एक तो 19/30, देखिए 19/30, कोमा 20/30, कोमा 21/30, कोमा 22/30, कोमा 23/30, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है और 5 की संख्या हमने याद कर दी। और देखिए आप दूसरा इसके तरीका निकालना चाहते हो, ये सेकंड विधि भी इसकी बदल देता हूँ। ये तो होगी फर्स्ट विधि, राइट हारता थोड़ा, सेकंड विधि, देखिए 3/5, यानी 5 से हम जो है 3 को भाग कर लेते हैं। देखिए 5 से और 3 को हम भाग करेंगे तो 5 से 3 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 30, तो 5 6 30, यानी कितना हो जाएगा, यानी 3/5 को हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, 0.6, और जो है 4/5 को लिख सकते हैं हम 0.5 चौक 5 अट्ठे 40, इतना, 0.6, 0.8 आ गया। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, ठीक। 1 2 3 4 5 संख्या पूछ रहा है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वह विधि आप यूज कर सकते हो। देखिए लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का हमारे, ये कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण सहित हमें उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए जो मैंने शुरू में आपके लिए बेसिक समझाया था, अगर आप बेसिक ध्यान से समझ लोगे, याद कर लोगों से, तो ये विकल्प आपके चुटकी में मुट्ठियों में कर दोगे। फिर आप प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सवाल नंबर कौन सा है, तीसरा। ये हमारे पास तीसरे का पहला विकल्प, ठीक। ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम जान लेते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या, बतलाइए प्राकृत संख्या कौन सी होती है। ये प्राकृत संख्या मैंने आपके लिए बताया था शुरू में, होती है 1, 2, 3, 4 ... ये चलती रहती हैं। और पूर्ण संख्या जान लेते हैं हम। पूर्ण संख्या मैंने आपके लिए बतलाया था, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, ये 0 शुरू होती है। ये पूर्ण संख्याओं में 0 प्लस जो है सारी प्राकृत संख्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये चलती रहती हैं। तो ये क्या लिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये देखिए जितनी प्राकृत संख्या है जो पूर्ण संख्या में विद्यमान है या नहीं है। देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, यहाँ 5 है, 5 है। यहाँ इनसे दिखाई दे रहा है हमें जितनी प्राकृत संख्या है सारी पूर्ण संख्याओं में विद्यमान है। तो हम कह सकते हैं कि जिस सारी प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, सत्य। ये कारण सहित हमने उत्तर दे दिया, सत्य, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कारण सहित हमें उत्तर देना। पूर्णांक देखते हैं पहले, ये पूर्णांक क्या होता, पूर्णांक, ये देखते हैं हम पूर्णांक।
देखिए पूर्णांक में क्या आते हैं, पूर्णांक में होते हैं -2, -1, -0, -1, -2 डॉट डॉट ये चलते रहते हैं और ये भी डॉट डॉट चलते रहते हैं। ठीक, ये होते हैं पूर्णांक, ये हमने बताया था। एक पूर्ण संख्या, और देखिए पूर्ण संख्या देखते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हमने इससे पहले वाले सवाल में बतलाया था। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट चलते रहते हैं। तो क्या दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक में है -1, -2, पूर्णांक में माइनस की सारी संख्या है, यानी कि पूर्णांक, पूर्ण संख्या में क्या है, पूर्ण संख्या 0 से आगे की संख्या सारी पूर्ण संख्या है, लेकिन माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या में नहीं है। तो कह जाएगा कि सारी पूर्ण संख्या जो है, सारी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन असत्य हो जाए, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या नहीं होती है, तो इसलिए कथन कैसे हो जाए, असत्य हो जाए। कैसे हो जाए, असत्य, असत्य। ठीक, और देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट है ये, लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का। ये क्या दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमने बतलाई है आपके लिए। परिमेय संख्या क्या होती है, ये परिमेय संख्या होती है अंश बटा हर के रूप में परिमेय संख्या होगी, अंश बटा हर के रूप में, और उसका हर जो है नॉट इक्वल 0 होता है, यानी परिमेय संख्या। फिर है प्रत्येक परिमेय संख्या, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या लिखते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होती है, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, इस टाइप से होती हैं। क्योंकि इनका क्यू का मान जो है नॉट इक्वल 0 होता है, जहाँ क्यू अंश जो इनका हर है और एक जो है 0 ही बन जाएगी, 0/1, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, इसका जो हर जो है नॉट इक्वल 0 और h 1 आना चाहिए। तो क्या है, एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या होती है, देखिए पूर्ण संख्या पहले देख लेते हैं आप। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कितनी होती हैं, 0 + 1, 0 1 नहीं आया तो कोमा, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट चलती रहती है। तो बता दिया क्या रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या 1/2 की पूर्ण संख्या है, नहीं है, हम लिख देंगे यहाँ पर 1/2 परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो कथन कैसे हो जाए, असत्य हो जाए, असत्य। देखिए पूर्ण संख्या याद करने की ट्रिक, पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब पूरी पूरी संख्या होनी, पूर्ण होनी चाहिए, आधी नहीं होनी चाहिए, और ये अंश बटा हर के रूप में आधी है, कोई तिहाई है, कोई चौथाई है। ठीक, तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।